लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम जी, आप तो हर बार डरा देती हो। जब मर्जी आती हो, जब मर्जी चले जाती हो। वो मुझे कुछ काम याद आ गया था, लेकिन क्या तुम्हें उस सरकटे को रोकने का कोई रास्ता मालूम हुआ? हाँ, हम उस पते तक पहुंच गए थे जहां से वो चिट्ठी आई थी। वहां हमें एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने बताया कि सरकटा वही है जिसने स्त्री और उसके महबूब को मारा था, और अब स्त्री ही है जो उसे रोकने में हमारी मदद कर सकती है। और वो कैसे? मोहित लड़की को पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर लड़की कहती है, फिर तुम्हें पता चला उस सरकटे को कैसे मारना है? हाँ, हमें पता चल गया। इसके लिए मुझे स्त्री की चोटी चाहिए जो मैंने आपको दी थी। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि ये चोटी जिसके पास होगी वो सरकटा उसकी बलि देकर अमर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं तो उस सरकटे का सामना करने के लिए तैयार हूँ। नहीं मैडम जी, ये आप क्या कह रही हैं? हमारे होते हुए आप क्यों बलि देंगी? हम अपने तरीके से उस सरकटे का काम ही खत्म कर देंगे। तुम जितना सोच रहे हो ये उतना भी आसान नहीं है, इसलिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इतना कहकर लड़की मोहित को लेकर उसी जगह चली जाती है जहां वो सरकटा लड़कियों को लेकर जाता था। हम यहाँ आए क्यों हैं? उस सरकटे को खत्म करना है तो हमें पहले स्त्री को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि एक वही है जो इस सरकटे का खात्मा कर सकती है। और हम उसे कैसे बुलाएंगे? वो मैं जानती हूँ। वो मुझे भी बताओ, क्या करना है? हमें सरकटे को रोकने के लिए एक पूजा करनी होगी, तंत्र मंत्र की पूजा, जिसके जरिए हम स्त्री को दोबारा बुला सकते हैं। लेकिन अब स्त्री को क्यों बुलाना है? क्योंकि एक वही है जो इस सरकटे का अंत कर सकती है। अब ज्यादा सवाल जवाब ना करो और जल्दी से पूजा को शुरू करो, और मैं जैसा कहूँ वैसा वैसा करते जाओ। ठीक है। इतना कहकर लड़की स्त्री को बुलाने की पूजा शुरू कर देती है। अचानक तेज हवाएं चलने लगती है। अचानक ये तूफान कैसे आ गया? ये उसके आने का संकेत है। किसके? सरकटे का। अब इससे पहले कि वो हमारी पूजा में अड़चन डाले, हमें इस पूजा को पूरा करना होगा। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, जल्दी करो। जैसे भी पूजा की आखिरी सामग्री लड़की हवन में डालने वाली होती है, तभी वहां सरकटा प्रकट हो जाता है। और उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है। अब क्या करें? इसे कैसे रोकें? तुम हवन में ये आखिरी सामग्री डालो, इससे एक खंजर बाहर आएगा, उसे तुम इस सरकटे के सीने में उतार देना, तब तक मैं इसे संभालती हूँ। इतना कहकर लड़की उस सरकटे पर अपनी चोटी से वार करती है, लेकिन सरकटा उससे कई ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो लड़की की चोटी काट देता है। दूसरी ओर मोहित हवन में आखिरी सामग्री डाल देता है, जिससे कि एक खंजर बाहर आता है, जिसे लेकर मोहित जैसे ही उस सरकटे पर वार करता है, वैसे ही वो सरकटा मोहित को लात मार दूर फेंक देता है, जिससे कि खंजर भी नीचे गिर जाता है। जिसके बाद सरकटा लड़की पर वार करने ही वाला होता है, तभी वहां एक प्रकाश जग उठता है, जिसमें से स्त्री बाहर आती है। आप आ गई माँ। क्या कहा? माँ? सरकटे को देख स्त्री आग बबूला हो जाती है और जमीन से उस खंजर को उठाकर सरकटे के सीने में उतार देती है, जिसके बाद वो सरकटा आग की चिंगारी की तरह बिखर जाता है। माँ, आपने कर दिखाया, मेरा प्रयास सफल हो गया, अब आप आराम से जा सकती हैं। स्त्री लड़की की किसी बात का जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। ये देख मोहित लड़की से कहता है, ये सब क्या था? तुम उस स्त्री को माँ क्यों कह रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी इन बातों का टाइम नहीं है, कुछ ही देर में ये जगह टूट जाएगी। हमें उन लड़कियों को वापस लाना होगा,
जिन्हें सरकटे ने कैद किया था। हाँ, आपने सही कहा। इतना कहकर दोनों जाकर लड़कियों को ढूंढते हैं। जिसके बाद उन्हें एक गुफा से तेज रोशनी निकलती हुई नजर आती है, जहां कुछ लड़कियां मदद की पुकार कर रही थी। वो सब यहाँ है, चलो जल्दी उन्हें लेकर आते हैं। हाँ, मैं अंदर जाता हूँ। रुको, ये रक्षा कवच है, ऐसे नहीं टूटेगा। लड़की अपने जादू से उस कवच को तोड़ती है और उन सब लड़कियों को आजाद करवाकर अपने साथ गांव वापस लाती है और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है। लेकिन मोहित के मन में लड़की को लेकर अब भी काफी सवाल थे और वो लड़की से कहता है, मैडम जी, अब तो बता दीजिए, आप उस स्त्री को माँ क्यों कह रही थी? क्योंकि वो मेरी माँ है। ये कैसे हो सकता है? ये सच है, स्त्री ही मेरी माँ है और मैं अब तक इस दुनिया में बस उनकी आत्मा की शांति के लिए थी। और जब तक वो उस सरकटे से अपनी मौत का बदला नहीं ले लेती, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। और इन सब में तुमने मेरा बहुत साथ दिया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। यानी आप सच में एक छलावा हो? हाँ, तुमने सही कहा। ये सुन मोहित हैरान हो जाता है और कहता है, हे भगवान, यानी मैंने एक भूतनी से प्यार किया। मोहित अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है और जैसे ही वो उठता है तो देखता है कि लड़की दोबारा वहां से जा चुकी थी। छलावा, छल करके चली गई।